सब जिया जून में से राजा जूनी। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है वो अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ये सारी क्रिएशन की टॉप मोस्ट है जगह। इसमें आकाश तत्व प्रबल होने के सबब से विवेक बुद्धि है। सत्य और असत का निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर सकता है और असत से मुंह मोड़ सकता है। अगर ये अपने शरीर को संभाल ले, जो काम इसके शान है उसको कर ले, उसका इस परलोक में भी यश है और मरकर भी यश। तो जिन्हें महात्मा आए सभी का यही आदर्श रहा। हम लोगों ने इसी बात को उल्ट समझ रखा। हम ये समझते हैं आओ जायदादें बनाओ, ये एक पहलू था। आखिर ये सब दुनिया सब ने छोड़ी और सब छोड़ जाए। छोड़ने वाला कौन है, उसने कहां जाना, ये एक ऐसा अमर है जो सब पर आना, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं। अगर यहां रहकर हम जैसे ये यूनी सबसे ऊंची दर्जे की है, वैसे अपने आपको भी उतने ऊंचा साबित कर लें, तो ये सजदा गाया हर दो आलम। फरिश्तों को जब मनुष्य का पुतला बनाया गया, कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। ये फरिश्तों की भी सजदा करो। जिन्हें ऋषि मुनि महात्मा आए, उनमें और आप में क्या फर्क है? उन्होंने इस मनुष्य जीवन को जिस आदर्श के लिए ये मिला था उसको पा लिया, और हमने अभी नहीं पाया। बात इसलिए हम ये समझ रहे हैं बाहर की जिंदगी ही हमेशा की जिंदगी है, इससे परे और कुछ। ये अपना जो काज था ना, काम, उसकी तरफ ऐसे तवज्जो नहीं दी। ऐसे कामों में लगा रहा जिसका ताल्लुक अपनी आत्मा से नहीं था, बल्कि उन सामानों से था जिसको सिर्फ इसने बरतना था और उससे फायदा उठाना। उसने ये समझा ये जो बरतने वाली चीजें यही हमारा दीनी माना। बस फर्क इतना ही। महात्मा हमेशा ही आकर हमारी तवज्जो इधर दिलवाते रहे कि अरे भाई तुम क्या कर। इस वक्त आपके सामने कबीर साहब का शब्द आएगा, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते। आपन काहे ना तुम्हारे काजा, आपन काहे ना तुम्हारे काजा। बड़े प्यार से कहते हैं भाई तू और जो कामों में लगा पड़ा है, ये काम तेरे काम आने वाले नहीं। इनका ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म जो साथ आता है साथ नहीं जाता। तो फिर ये बताओ इसके सबब से जितने सामान बने वो के जाएंगे। तो जितने काम हमने जिस्म और उसके ताल्लुकात के मुतल्लिक किए हैं वो हमारे काम नहीं, दुनिया के काम है, दुनिया में ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं अरे भाई तू इतना काम सरपट लगा है सुबह से शाम तक, 24 घंटे इसी में गलतान है। अरे भाई तू अपने जिस गर्ज के लिए तुझे ये मनुष्य जीवन मिलता था वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसको क्यों नहीं संवार लेता? तो और कामों में जो लगा है, जो काम तूने करना था उसको क्यों नहीं बनाता? एक आदमी आए, उसको कहीं डिटेल किया जाए किसी खास जगह पर खास काम के लिए, और वहां जाकर वो काम न करे जिसके लिए वो भेजा गया है और उन कामों में लग जाए, तो कुदरती बात है भेजने वाला या भेजने वाला का कोई मैसेज देने वाला का हो, वो कहेगा ना अरे भाई तू आया किस काम को था और लग किस काम को रहा। प्राणी तू आया अल्लाह ले, ऐ प्राणधारी इंसान, तो दुनिया में आया था परमार्थ के हासिल करने।
प्रॉफिट ऑफ लाइफ, लगा कित को फकड़े सब मुक्ति चली जाए। किन फजूल कामों में तू लग गया, फजूल काम किन की नजर से, जिनकी आंख खुली है, जिनको ये पता है कि जिस आखिर एक दिन छोड़ना, जाना है, किसने जाना है, वो कौन से काम है तुम्हारे जाने वाले के मददगार हो सकते हैं और इसके परे का अभी इस जीवन में आपको तजुर्बा करा सकते हैं, वो है असल काम। उस मिम्मे को हल करना था कि जिंदगी का मिम्मा क्या, मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या, उसकी तरफ से कभी तवज्जो नहीं। बाहर के सामानों में खाए उनका ताल्लुक जिस्म से है, जिस्म को रिश्कुश बनाता रहा, जायदादें रुपए पैसे इकट्ठे करता रहा, बाहर के सामान ही कर करके सारा जीवन व्यतीत कर दिया और या किसी हालत में अंत समा आ गया। उस वक्त होश आई, आंख खुली, पछताए, अरे भाई मैंने सारी उम्र बर्बाद कर दी, साथ जाने वाली कौन सी चीज है उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, पछताता है, दो आंसू बहाता और चल देता, बस और क्या कर। लगा कि को पकड़े तब मुक्ति चली रहा, किन फजूल कामों में अरे भाई तू लग गया, तेरी आयु रूपी रात भी खत्म हो गई। वो ये नहीं कहते महात्मा कि भाई तू रोटी न खाओ, जो आप किसी ड्यूटी पर जाओगे तो रोटी भी खाओगे, सोओगे भी मत। जिस काम के लिए स्पेशल एरेंज तुमको लगाया गया अगर वो काम नहीं करते तो वो सारा डेपुटेशन खत्म हो गया कि नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं अरे भाई तो अपने कार्य को क्यों नहीं सो, जैसा पिता होता है बच्चा और काम में लग जाए तो पिता कह रहे बच्चा तू क्यों जीवन बर्बाद कर रहा, होश में कर क्या, सवार क्यों नहीं रहता, वो काम क्या है जिस काम के लिए ये दुनिया में आया था। भाई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, बड़े भागों से मनुष्य जीवन मिला था। इसमें जो इसने काम करना था वो ये था कि प्रभु को पाना था, अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ना था। वो आंख खोलनी सी जिससे वो परिपूर्ण परमात्मा हर जगह जरे जरे में नजर आता, वो काम नहीं किया। और जो काम किए और कामों में लगा रहा, अवर काज तेरे कितने न काम, और कामों में तू लग रहा। ये भाई तेरी आत्मा के काम आने वाले नहीं, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करने में मददगार नहीं। तूने उस तरफ तवज्जो नहीं दी उन कामों की तरफ जिन करने से तुझे उस काम में मदद हो सकती है। तू बस बाहरमुखी सामानों में लगा, अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साधु संगत भज केवल ना। साधु की संगत जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है, अपने आप को जाना है, मन निंद से आजाद करके, तन मन के पिंजरे से आत्मा को ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव प्रभु अनुभव किया, उनकी सोबत तेरे काम आने वाली। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आदर्श था कि तूने अपने आप को आजाद करके प्रभु से जुड़ना था। वो जुड़े हुए जो जुड़े हुए थे उनकी सोबत संगत करना ये तुम्हारे काम में पहला काम था जो उसमें मददगार हो सकता। और वो क्या कहते हैं, आज केवल नाम, तेरे घट घट में वो प्रभु परिपूर्ण परमात्मा उसका डिवाइन लिंक मौजूद है, उसके साथ अपने आप को जोड़ ले। वो क्या है, नाम एक ऐसी डोरी है कहो जो हर एक आत्मा को उस प्रभु से मिलाने वाली, वे बैक टू गॉड, परमात्मा के पहुंचने के लिए एक जरिया कि उसके साथ लगना था। जैसे इलेक्ट्रिक लिफ्ट हो, उस पर आप चढ़कर बैठ जाओ, स्विच फेर दो तो वो चली जाती है आराम से अपने आप, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। छत चली जाती है, जहां उतरना वहां हाईएस्ट छत पर जाना। तो नाम ही एक जरिया था। हाफिज साहब ने फरमाया, कश न दानिश के मंजिल गए माशू कुजा, सहमीनस के बांग जर से मिया, कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ, इतना कि वहां से
घंटे की ध्वनि आ रही है, धर्म की ध्वनि हो रही। अगर आप ध्वनि को पकड़ लो, कहां पहुंचोगे? जहां से वो ध्वनि आ रही। प्रभु अनाम है, शब्द है, अनाद है। अगर तुम नाद कहो, नाम कहो, शब्द कहो, जो घट घट में जिसका लिंक मौजूद है, डिवाइन लिंक, अगर उसके साथ तुम जुड़ जाओ तो कहां पहुंचोगे? जहां से वो आ रही। तो कहते ये दो काम तुम्हारे काम आने वाले थे, बाकी सारे ही काम प्रभु के रास्ते में रुकावट। ये तो जरूरी है, जिस्म है इसको पालना है, ये घोड़ा है इसे काम लेना है, इसको खुराक दो। संत महात्मा कहते इसको भी पालो, ये नहीं कहते कि नहीं, कहते ये हरि मंदिर है जिसमें सच्ची की ज्योति बस रही। काट वसे चरनार बिंद रसना, जपे गोपाल नानक तिसी कारने इस नहीं गोपाल। तुम्हारे घट में उस प्रभु के चरणों का वास हो, समझे? जबान से उसके गुनावाद गाने के काबिल बन सको, इसलिए ही इस देही को पालो। पालने के लिए हुक्म, इसलिए नहीं कि विषय विकारों में लंपट करके अपनी हकीकत से दूर हो जाओ, इस रास्ते से फिर हैवानों और इंसानों में फर्क ही क्या रहेगी? तो कबीर साहब बड़े प्यार से समझाते हैं, अरे भाई आपन काहे न सवारे काजा। अरे भाई तू अपना काम क्यों नहीं सवारता? औरों के कामों में लग रहा है, जायदादें बना रहा है, रुपए पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये औरों के काम है। जितने बनाओगे यही रह जाए, लाखापति लाखों छोड़ जाएंगे, करोड़ोपति करोड़ों छोड़ जाएंगे, 100 वाले 100 छोड़ जाएंगे, झोपड़ियों वाले झोपड़ियां छोड़ जाएंगे। ये जिस्म है भाई, ये भी तुम छोड़ जाओगे, फिर तुम्हारा काम कौन सा हुआ? इसलिए अरे भाई तू अपना कार्य क्यों नहीं संवारता? कितने प्यार से, कितने दर्द से जी। आपन काहे ना संवारे काजा, ना गुर भक्ति साध की संगत, ना गुरु भक्ति साध की संगत, करत अधम निर्लाजा, आपन काहे ना हमारे काजा। कहते दो काम थे जो तुम्हारे अपने कार्य के संवारने में मददगार थे, गुरु की संगत, साधु की सोबत। ये काम तूने नहीं किए, फिर उसकी भक्ति करनी थी। ऐसे अनुभवी पुरुष के भक्ति भाव दिल में बैठाना था, वो भी नहीं। भक्ति से क्या होता? भाव बनता, प्रेम सहज, याद बनती। भक्ति प्रेम का नाम है, समझे? भक्ति प्रेम इश्क ये तीनों स्वामी जी महाराज कहते एक ही चीज है। दिली लगन कहो, दिली भाव कहो, जिससे भक्ति भाव होती है, हर वक्त उसकी याद बनी रहती, उठते चलते फिरते खाते पीते भूलते। और फिर भाव सहित, एक होता है ना प्रेम होता है, एक भाव सहित प्रेम। प्रेम में बाद वक्त अदब नहीं रहता, बेअद भी आ जाती है। बाद प्रेम का नाम भक्ति। तो जो अनुभवी पुरुष है, जिनके अंतर प्रभु प्रगट है, हमारे अंतर तो प्रगट नहीं ना, हम इसीलिए उनके पास जाते हैं, हमारे अंतर प्रगट हो जाते। अगर गुरु भक्ति बनेगी तो सहज में क्या होगा? जैसा उसका रंग है वैसे तुम बन जाओगे। As you think, so you become। जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओगे। उसके अंतर चूंकि प्रभु प्रगट है, उसकी आत्मा रोज पिंड को छोड़कर ऊपर जाती है। वो एक प्रेम का समुद्र है, आखिर मारता हुआ। उसके अंतर दुनियावी आलाइशें नहीं, उसके तो केवल अनुभव है, सबके लिए प्यार है। अगर ऐसे उसका दिल में हमारा प्यार बने तो क्या नतीजा होगा? जैसा होगा वैसे तुम बनते चले जाओगे, कायदे की तरह।
गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, साजे मन व सामने। हरि सच्चा गुरु भक्ति से मिलता। गुरु भक्ति में क्या होता, शायद ही मैं प्रभु घट में बस जाता, तुम्हें कुछ करना कराना नहीं पड़ता। गुरु कौन किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं गॉड मैन, गॉड प्लस मैन। गुरु जमा इंसान, इंसानी जिसमें परमात्मा प्रगट है। अगर हम गुरु मैन बन जाए तो हम गुरु है मुजस्सम परमात्मा ना, तो हमारे तो परमात्मा आ गया कि नहीं? परमात्मा जरे जरे में समा रहा, बिजली जरे जरे में समा रही, पर हमारा को काम करती। जहां पर कोई स्टेशन बनाकर उसको इकट्ठा कर लिया जाए, फिर उसके जहां जहां स्विच जोड़ो वहां बिजली काम करती है सारे परिपूर्ण। ऐसे हो उसकी सत्ता सब जगह, वो तुम्हारा कुछ बनाती नहीं, बिगाड़ती नहीं। पर जहां पर वो प्रगट है ना, स्टेशन बन चुका है, उसके साथ लगने से हजारों काम हमारे होते हैं। इसीलिए कहा कि जहां उस ताकत का इजहार हो रहा है उसका भक्ति भाव प्रभु की ही भक्ति भाव, हर सच्चा गुरु भक्ति पाई। फिर फरमाया, हर की पूजा सतगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावा है। हरि की पूजा क्या है? जिसके जो सत का स्वरूप हो चुका है उसी की पूजा ही हरि की पूजा, क्योंकि वहां वो स्टेशन बना हुआ है ना, इजहार कर रहा। मौलाना रूम साहब ने भी इसीलिए कहा, क्योंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामन हम रसूल। अगर तुमने किसी मुर्शिद की जात को कबूल कर लिया, उसकी जात में खुदा और रसूल सब आ गए। जो मुर्शिद है वो गुरु मैन है, पहली बात वो कंटेक्टेड है प्रभु से, फिर आपके अंदर वो आ गए। फिर कहा कर कृपा नाम पर, वो क्या करता है? जिसके अंदर सत का इजहार आपको किस काम में लगाता? या बाहरमुखी साधनों में लगाता? नहीं, वो कहते हैं प्रभु परमात्मा तुम्हारे घट घट में है, वो नाम के रूप में आपको जीवन को आधार दे रहा है, अदृष्ट और अगोचर है, उसके साथ जोड़ कृपा करके तुमको नाम के साथ जोड़ देता है, जो आगे मौजूद है मगर गुप्त नाम पर जा जाए, वो गुप्त है, प्रकट कर देता। कैसे? इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं? मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बने बैठे, इसको ऊपर लाकर उसके डिवाइन लिंक से जोड़ देते, उसमें ज्योति भी है, नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, और उसमें श्रुति कहो ध्वनि कहो नाद भी है, दोनों चीजों से जोड़ देता। ये जरिया है मीन्स टू दी एंड, ये स्टीम है कह दो, ड्राइवर है गुरु, ले चलता डायरेक्शन देकर बाकायदगी से। फिर क्या कहते हैं? सतगुरु पूजो कर कृपा नाम तरावा, फिर निर्जीव पूजे बड़ा सरे में ताकि घाल बिथा समझा। निर्जीव की जो पूजा कर रहे हैं जिसमें जीव नहीं, और बड़ियों मसालों को समाजों को पूज रहे हैं, कहते हो बेचारे मेहनत करते हैं, जन्म व्यर्थ चला जाए। यही एक और मुसलमान फकीर ने कहा, हरगिज मगो कि काबा ने बुतखाना बेतरस, ये कभी ना कहो कि काबा बुतखानों से अच्छा। एक जैसे वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बुतखाना था और ये हमारे बुतखाने, उस प्रभु की याद के लिए नमूने बनाए गए। मतलब तो सिर्फ यही है, कहते भाई आपकी नजर में कौन सी चीज सबसे अफसल है? हर जाके हस्त जलवा जाना न बेहतर, जहां उस प्रभु का जलवा इजहार कर रहा है ना, वो सबसे बेहतर दोनों। तो उसका इजहार कहाँ है? अरे भाई न तीर्थों पर है, न मंदिरों में है, न ग्रंथों पोथियों में है। ग्रंथों पोथियों में जिक्र है तीर्थ मंदिर बने,
मंदिर उसके चिन्ह बनाकर उसकी याद का सामान बनाया, तीर्थ वहां महापुरुष रहे बस। तो असल पूजा की जगह कौन सी रही? ऐसी हस्ती जिसके अंतर वो इजहार करो, उसका नाम आप पूछो। इन महापुरुषों के नाम को हम कभी गौर से विचारते नहीं, बड़ी साफ गोई करते, किसी का लिहाज नहीं करते। इसी के नाम लेवा कहो, इसी के पुजारी कहो, काम वही करते हैं जो उलट है। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो भाई, अंगूर का पेड़ है, जो शाखें अंगूर के पेड़ में जुड़ी रहेंगी, कटी नहीं होंगी, वो फल लाएंगी, और जो शाखें कट जाएंगी फिर फल लाने से बंद हो जाएंगी। तो बनाने लगे, आई एम द वाइन, मैं अंगूर का पेड़ हूं भाई, तुम मेरी शाखें हो, यू आर द ब्रांचेस। जब तक तुम्हारी शाखें इसमें जुड़ी रहेंगी, यू विल बेयर फॉर एम्पल फ्रूट, तुम फल लाओ सको। फिर कहा यू कैन नॉट डू विदाउट मी, मुझे पूछ के बगैर फल कहां से आ सकता हूं। पैबंद का लगना आपने सुना हुआ, एक दरख्त की शाख काट कर दूसरे दरख्त में लगा दी जाती है, उसको पैबंद लगाना कहते हैं। अब उसमें जो फल पैदा होता है उसकी शक्ल शोभा तो होती है शाख वाले फल की, वो रंग और बू वो पेड़ वाले दरख्त की होती है। सिखो गुरु में यही है, गुरु उसमें इजहार कर रहा और गुरु में प्रभु इजहार कर रहा, इन्हीं एक था। तो महापुरुषों ने तो बड़ा साफ साफ बयान किया कि गुरु भक्ति के बगैर जीव की कल्याण। दो पहलुओं से मैं अर्ज करूंगा, एक तो एज यू थिंक सो यू बिकम, उसकी रूह रोज पिंड को छोड़ती है, उसी का रंग बू खसलत आदत बनती चली जाएंगी, जिसका तुम ध्यान करोगे। ध्यान में बड़ी शक्ति, इसीलिए क्या गुरु का ध्यान कर पहले बिना इसके नहीं छूटना। बड़ा साफ लफ्ज कह दिए स्वामी जी ने। भाई दुनिया में दृष्टमान, दुनिया में हम किसका ध्यान करें? प्रभु को तो देखा नहीं, जहां इजहार हो रहा है उसको देखो, उसका ध्यान करो, उसका ध्यान ही प्रभु का ध्यान, उसे इजहार कर रहा है ना। जैसे मैं मिसाल कई बात दिया करता हूं कि एक बल्ब है 100 कैंडल पावर का या 200 का या 1000 का, जब आप उसको देखते हो जग रहा हो तो आपकी नजर किस पर? रोशनी पर जाती, शीशे पर तो नहीं जाती। ऐसे ही उसके तो वो जिस्मानियत नहीं, गुरु जिस्म नहीं, जिस्म रखता, वो पोल है जहां वो इजहार कर रहा है, बस जिसका लिंक उस पावर से हो गया उसकी कल्याण होगा। जिसने गुरु को जिस्म समझा, नरक जन्म जन्म हो स्वामी कबीर साहब। अगर वो जिस्म है तो हमें क्या देगा? जिस्मानियत ही देगा। अगर सदाचारी है तो सदाचार देगा, अगर अलूहियत रखता तब भी अलूहियत देगा। बात यही हाफिज साहब ने कहा, नदारम बाक अलमौजे खतर बा दोस्त पैबुदुम, कहते मुझे अब कोई जन्मपन का खौफ नहीं रहा। कहते क्यों? कि मेरी दोस्त के साथ पैबंद लग गई। कहते क्यों डर नहीं रहा? कहते गरी के आबे हमारा हमें मुर्दंड में बाशित, जो अमृत में गर्क हो जाए उसे मौत के क्या खौफ। तो अमृत का सरोवर है जो गुरु, सुख सागर है, प्रभु के इजहार की जगह। अगर आप फुआरे के नीचे बैठ जाओ तो तरबतर हो जाओगे कि नहीं? उसमें पानी अंतर से आ रहा, हमारे अंतर नहीं, अगर उसके पास बैठे तो भी ठंडक को तो पा जाओगे कि नहीं? तो इसलिए कबीर साहब फरमा रहे हैं, ना गुरु भगत साध की संगत, गुरु भक्ति नहीं बनाई पाई। किसकी भक्ति बाहर है? बच्चों की, स्त्रियों की, रुपए पैसे और जायदादों की। जैसी सोबत वैसा रंग। कुटजड़ चेतन को माया चेतन, चेतन माया को जड़ माया, इसी भूल में सब दुनिया जा रही है। नतीजा क्या? जहां भक्ति भाव होगा वही मरकर जाओगे। अगर आपकी माफ करना कमाई भी नहीं सारी बनेगी, थोड़े ही रस्ते पड़ गए,
और आपके अंदर ऐसी हस्ती का अटूट प्रेम प्यार है, भक्ति भाव है, मरकर कहाँ जाओ, जहां वो जाए। अगर वो जन्म मरण में नहीं, तुमको कौन ला सकता? जाना तो वही है जहां सा तुम्हारा। हमारे दूर एक मिसाल दिया करते थे बड़ी दूसरी की, एक नाली है, उसमें 9-10 सुराख है, पानी उसमें बह रहा है, हर एक सुराख से वो पानी कतरा कतरा बहता चला जाता। ये कहते अगर सारे सुराख बंद कर दो, एक सुराख खुला रहे, तो उस सुराख से पानी धार मार कर ऊपर जाएगा। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम। जिसकी आत्मा जो प्रेम है मुजस्सम, इसके टुकड़े हुए पड़े, कोई जिस्म में, कोई बच्चों में, कोई स्त्री में, कोई रुपए पैसे जायदादों में, कई तरफे हैं जिसके इसका प्यार बह रहा, लगाव लग रहा। तो गुरु भक्ति का मतलब क्या? आया करते भाई गुरु किसी के प्रेम का भूखा नहीं, उसका अपना प्रेम अपने गुरु से, अपने प्रभु से लगा पड़ा। अगर हम प्रेम करते हैं तो हमारा अपना फायदा है, और वो क्या है कि सब तरफ से जितनी लगन है हट हटाकर एक गुरु में आ जाए। और वो क्या कहता है, भाई मैं भी जिस्म नहीं हूं, तू भी चल ऊपर। उसकी अलबे कहां से शुरू होती है? पिंड से ऊपर आकर छोड़ भाई जिस्म, मैं भी जिस्म नहीं, तू भी जिस्म। गुरु वो पावर है जो सिख के सदा संग रहती है। एक बार उपदेश दे दे फिर छोड़कर नहीं जाते, खास सिख छोड़कर चले। तो फरमा रहा है ना तो गुरु की भक्ति तूने की, इसे तेरे कार्य ने तूने सवारना था, और न साधु की सोबत अख्तियार की जिन्होंने तन मन के पिंजरे से अपने आप को आजाद किया। गुरु और साधु में क्या फर्क है? गुरु को कमीशन मिल चुकी, साधु उस गति को पा गया है मगर कमीशन नहीं। अगर फर्क है तो सिर्फ यही, जैसे एक थानेदार आए माफ कर सबको पकड़ कर ले जाए, उसके पास चपड़ास है, और कोई 10 आज है तुम कौन चले जाओ। तो गुरु पद होता है, कमीशन होती है प्रभु की तरफ से जो हर एक को मिलती। हाफिज साहब ने कहा कि मेरा खातम दादू खुदा ने, प्रभु ने मुझे अंगूठी बख्शी, जा भाई तूने काम किया। कबीर साहब ने यही कहा, कहे कबीर हम धुर करके फेरी लाए को मजूरी। बताया ना कि मैं भी, क्राइस्ट ने यही कहा कि मैं जो कुछ काम कर रहा हूं मेरा पिता मुझ में बैठकर काम कर रहा है, इससे साफ और क्या कहे। तो ये कमीशन पद होता, पद ये हर एक करने से, हम में तो सारे हो जाते हो, प्रोफेसर कोई बनता। तो कहते ना तो गुरु भक्ति धारण की, न साधु की संगत अख्तियार, फिर भी पिंड से ऊपर आ जाता, अंड ब्रह्मंड के पार चले तो भी जन्म से तो रहता हो जाता। ना गुरु भगत न साधु की संगत कर आदम निल्लाजा, कहते निर्लज होकर, बेशर्म बेहया होकर वो कर्म करता है जो इसको छूट ले जाता है, जो इसकी शान शान। ये अशरफुल मखलूकात था, इन्हें शरफ को संभालना था। शरफ का संभालना कहाँ रहा? जिस बेशर्म बेहया आदमी निर्लज होकर दुनिया के विषय बुकारों में लिपट होता है, इससे ये दुनिया के कामों में लिपट होता है। बड़े लफ्ज सख्त बात है, बस सच है। तू थी सतनाम की गोती, स्वामी जी महाराज सुनाते हैं, अरे भाई तू सतनाम की गोत वाली थी, तेरी शादी किसी राजे महाराजे से होनी थी, तू मन चूड़े के साथ लग गए। चूड़ा किसको? जो गंगी में फिरता हो, मन कहाँ फिरता? इंद्रियों के घाट पर हर एक इंद्री में गलाजत है, आंखों में गिग है, नाक में सीन है, मुंह में लाले है, कानों में मैल है, जिस्म में पसीना है, बदबू है, हर एक इंद्री के घाट पर यही होता है। जैसे उसकी यारी इख्तियार कर ली, अरे मैं तू देख अपनी निर्लज के काम है कि नहीं? निर्लज होकर इंसान दुनिया में लंपट हो, इसने अपने अरे भाई तू अपने कार्य से क्यों नहीं सवारना? बड़े प्यार से कर भाई, 2 काम थे तेरे कार्य के सवारने के लिए, वो गुरु भक्ति से या साधु की संगत से। वो समझाने बुझाने के बावजूद, पढ़ने पढ़ाने के, फिर तू बेशर्म शुत्र बेमुहार की तरह लगा जा रहा हो।
अपन काहे ना संवारे काजा, ना गुरु भक्ति साध की संगत, करत अधम निर्लाजा। मानुष्य जन्म फिर नहीं पई हो, सब जीवन में राजा, आपन काहे ना संवारे काजा। अरे भाई, मानुष जन्म बार बार हाथ नहीं जाता, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये तो समा मिला अति सुंदर। ये सुनहरी वक्त था जो तुम्हारे हाथ में आया हुआ है, सुखाया होगा। मानुष जन्म सब जन्म ये यूनियों में राजा जूनी है, हाईएस्ट रंग है। इसमें यही काम था जो इसने करना था, यह काम नहीं किया, ये अपना काम था। काम अपना करो जाई पराए काज, क्यों फंसना। फंसने का लफ्ज बता, करने का नहीं। लंपट न हो, ब्रह्म ज्ञानी को ना ही धंधा, काम तो वो करता है, बस वो चेष्टा नहीं। फंसो नहीं, काम करो, ये बरतने के लिए चीजें हमको मिली है, ऐसे काम ले। मगर हम अपनी अपनी जकड़ों में फंस रहे, हकीकत से दूर हो रहे, जन्म बर्बाद हो रहा। कहते मानो जन्म बार बार नहीं मिलता, बड़े भागों से हाईएस्ट रंग मिला, फिर उसके बाद कहाँ जाओगे, जहां आशा था बस। अगर गुरु भक्ति कर ले, साधु की संगत अख्तियार करके अपने आप को जान लिया, प्रभु से मिलाप हो गया, बस आना जाना खत्म हो गया। मनुष्य जीवन की गर्ज जो थी वो पूरी हो। एक बार पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना हमारा ऐला ये हुआ। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, फिर याद नसीब कब फिर मनुष्य जीवन मिले और फिर ये काम कर सके। यही सब और महापुरुषों ने कहा। कबीर साहब ने और जगह मिसाल दी है, जैसे दरख्त से पत्ते टूट जाते हैं, साधु की संगत अख्तियार करके अपने आप को जान लिया, प्रभु से मिलाप हो गया, बस आना जाना खत्म हो गया। मनुष्य जीवन की गर्ज जो थी वो पूरी हो। एक बार पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना हमारा ऐला ये हुआ। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, फिर याद नसीब कब फिर मनुष्य जीवन मिले और फिर ये काम कर सके। यही सब और महापुरुषों ने कहा। कबीर साहब ने और जगह मिसाल दी है, जैसे दरख्त से पत्ते टूट जाते हैं, टूटा हो पत्ता फिर दरख्त के साथ हो सुख नहीं लगता है। हाँ, खाद बनकर फिर दरख्त में शक्ल अख्तियार करे, अलग बात रही, उस वक्त का उसका संबंध टूट गया। एक बार जैसे फल पका हुआ गिर जाए फिर दोबारा उसके साथ नहीं लगता, ऐसे ही मनुष्य जीवन एक बार हाथ से निकल गया, फिर याद नसीब कब मिले। और थोड़े दिनों की जिंदगानी थी, इसमें ये जिन्होंने काम कर लिया वो हमेशा के लिए सुखी हो गए, यहां भी सुखी और मरकर भी सुखी। और जिन्होंने ये काम ना किया, यहां भी रोते रहे, मरकर भी रोते रहे, आगे भी रोते रहे। जो यहां पड़ा हुआ है वो मरकर भी पड़ा हुआ, जो जीते जी अनपढ़ है वो मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा। देखो कितना जरूरी मजमून, और कितनी हमने अब इसकी तरफ से आंखें मीच रखी, बंद कर रखी। समझते हैं यही सब तो काम है, यही हमारा काम है, बाकी का ख्वाब ख्याल तक भी कभी नहीं। अगर कोई कहता भी है, ये क्या कहता है, यही कहेंगे ये सोसाइटी के काबिल नहीं, और क्या कहते मनुष्य भाई राजा जूनी, ये बड़ा आला मौका आपको मिला, इसमें यही काम करना था। अपने कार्य को सवार सकते थे, आना जाना खत्म कर सकते थे, प्रभु को पा सकते थे। उसके लिए दो चीजें मददगार थी, एक गुरु भक्ति और साधु की समझ, बस वो नहीं की। निर्लज होके बेशर्म बेहया होकर दुनिया में लगा हुआ लंपट हो रहा, जलील और ख्वार होता। निर्लज क्यों ना हो, हर मौत के बाद यमों के हवाले वो जलील करते हैं, ख्वार करते हैं, लाते मारते हैं, दुख देते हैं नरकों के। ये जैसा कर्म किया वैसा भरे। क्या चाहो, अगर थोड़े से वक्त को अगर जायज तरीके से बरत ले, यहां भी सुखी मरकर भी सुखी, दोनों हाथ लड्डू। लोग सुखिए पर लोग सोहे। ना गुर भक्ति साध की संगत,
करत अधम निर्लाजा। मानुष्य जन्म फिर नहीं पई हो, तब जीवन में राजा। आपन काहे न संवारे काज। पर नारी प्यारी कर जाने, तो नर नरक समाजा। कैसे दुनिया में क्या हो रहा है? विषय विकारों में दुनिया लंपट हो रही, पर स्त्री, पर तन, पर रूप, पर लगा पड़ा, अपने आप ही की होश ही लेने नहीं मिलती। गिरावट में जा रहा है, जिस्म जिस्मानियत में फंस रहा। नतीजा करेगा, जैसा करेगा वैसा बने। नरकों में निवास मिलेगा, जिसने जैसे भोग किए वैसा असर हो गया। गृहस्थ आश्रम में आया था, गृहस्थ आश्रम मर्यादा के मुताबिक जीवन बसर करता। जो बड़ी गलत थी मनुष्य जीवन की, वो तो प्रभु को पाना है, खाए वो त्यागी है, खाए है गृहस्थी। आदर्श में कोई फर्क नहीं, समझे? आदर्श को नहीं पाया, जिस्मानियत विषय मकानों में सारी उम्र लंपट रहा, संयम का जीवन नहीं गुजारा, जन्म बर्बाद कर दिया। हो क्या रहा दुनिया में, तक हो क्या हो? जहां काम ते नाम ने, जहां नाम ने काम, दोए एक जाना बसे रव रजनी की ठाम। जहां पर ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं, गिरावट है, उसका रुख नीचे की तरफ। नाम का इंद्रों के घाट से ऊपर है। जहां धूप है वहां अंधेरा नहीं, वहां जहां अंधेरा वहां धूप नहीं। डायमेट्रिकली अपोजिट है सिलसिला। जिसकी रोज गिर रही है वो ऊपर कैसे जाए? लोग कहते हैं हमारा जीवन नहीं अच्छा हो, तो भाई कैसे हो? ख्यालात तो प्रागिंदा है। ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं, ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है, इसका पास करना मौत है। जायज इस्तेमाल गृहस्थ आश्रम में करे तो ठीक, नहीं तो अधोगति में चला जाएगा। हमने गलत आदर्श समझ रखा। आखिर गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी करते ही आखिर सारी उम्र इसमें लंपट छोड़ा रहना। संत महात्मा भी दुनिया में आए हैं, मगर उनका गृहस्थ आश्रम ये गृहस्थ आश्रम नहीं जो हम बसर कर रहे हैं। तो कहते हैं दुनिया लोग अधोगति में जा रहा। लैंप है, उसमें तेल है, नीचे सुराख है, तेल बार बह रहा है, लाइट किससे बनेगी? मन क्यों नहीं काबू? हमारी ब्रह्मचर्य की रक्षा वाला इंसान हजारों में अकेला साबत दिल है। आत्मिक लिहाज छोड़ दो, खाली ब्रह्मचर्य की रक्षा का मेहनत करो, वो बेखौफ है। जो ब्रह्मचर्य की रक्षा रखता है वो बड़े पापों से बच जाता। इसी का पास करना मौत। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। इस तरह हम तवज्जो नहीं दे रहे। जिस मकान की बुनियाद वो दी हो, फिर वह मकान कैसे बनेगा? कितने दिन रहेगा अगर बना हो? तो जीवन की फितरता निहायत जरूरी है। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. नारी कर जान, वो नर नरक समाजा। इनके पंथ भूलेंगे भोंदू, करो चलने का साजा। आपन कायना संवारे काजा। भाई भटके हुए इंसान, बहुत कहते भटके हुए, भटक रहा जो, जगह जगह चेष्टा लगी पड़ी। कहते वो तुम पंथ से भूल जाओगे, वो रास्ता से उतर जाओगे जो रास्ता प्रभु को जाता। जिनके पंथ भाई चलना है, तुम रास्ते से कुरास्ते पड़ गए, क्या असर होगा आपका? चलने की तैयारी करो भाई, चलना याद रखो। मरना चलना कहो सच है, जीना और रहना झूठ। चंद रोज कब तक रहो? सराय है, सराय में आए रात रहे, 2 दिन रहे, चलो आखिर जाना। सब गए, हमने भी जाना। ये बात सामने रखो। अपने जीवन का आप देखेंगे तराजू बड़ा बाकायदा रहेगा। जहां भूल जाता है जाना, वही मुसीबत, वही अहंकार, वही मोह, वही लंपटताई, वही सब कुछ गिरावट आ रहा। चलना याद रहे, हाँ भाई शेरे जाना, हो से रात गुजारता।
बताओ शाम को जाना है तो जो वक्त वक्फे का बड़ी होश से बाकायदगी से गुजारेगा। चलो भाई, चलने का सामान था हमारे। अरे तू कार को सवार ले, चलना तो तेरे सामने है। जो वक्त है कल पर मत छोड़ो। कई जगह महात्माओं ने बड़े जोरदार लफ्जों में कहा, कभी स्वामी जी महाराज ने कहा कल पर न छोड़ो भाई। फिर कहते हैं आज ही कर लो, फिर कहते हैं आज भी नहीं अब ही कर लो। क्या पता अब और आज रात के दरमियान क्या होगा। कितने जोरदार लफ्ज। तो एक बड़ा भारी चीज जो हमें सीधा जन्म के संवारने के लिए एक उभार देने वाली चीज है, वो जाना याद रखो। बस जीवन पलटा खा, चोरों डाकुओं का भी खा जाएगा। मरना सच और जीना झूठ। दसम गुरु साहब का, मैं कह गुरु नानक साहब के वक्त एक वाक्य आया है। एक जगह एक गांव शहर के बाहर रहे, लिख भेजा सच और झूठ खरीदना। बरदाने गया जगह जगह फिर लोगों ने कहा भाई यहाँ सालिस राय का है। सियाना पुरुष उसके पास गए। वो बूढ़े आदमी थे, जौहरी थे, हीरे जवाहरात का काम करते थे। जाकर दिया रुका के अच्छा बैठ जाओ। बैठे बैठे पूछा महाराज आपके पास आपकी उम्र कितनी है? कि महाराज मेरी उम्र 10 साल। चलो सच और झूठ तुम खरीदोगे? शक्ल तुम्हारी बदलाए तो 60, 70, 80 साल के हो। इतना झूठ तुमने सच क्या कहना? भाई सच्ची बात यह है कि मेरा गुरु साहब के चरणों में जाने के 10 वर्ष हुए। पहली उम्र मेरी फजूल चली, उसी दिन से मेरा हिसाब जीवन में है जिंदगी, बाकी सब फजूल गया। फिर पूछा भाई तुम्हारे पास दौलत कितनी है? कहते 10,000 रुपया। एक जो है लाल की कीमत 10,000 छोड़ के हजारों हो जाती। चले इतना झूठ क्या? नहीं, मैंने 10,000 सिर्फ नेकी में खर्च किया है, परमार्थ में खर्च किया है, भूखे नंगों प्यासों को बांट कर खाया, यही मेरा, बाकी सब यही कहीं नहीं। चले बच्चे कितने हैं? 4 खड़े थे। चले एक लड़का है मेरा। क्या इससे बढ़कर झूठ? चले मैं एक लड़का तो मेरा हम ख्याल है, बाकी सब दुनिया का। फिर उन्होंने क्या लिख कर दिया? मरना सच और जीना झूठ। भाई ये बड़ा भारी क्राइटेरियन है, कसौटी है, जीवन को सीधे रास्ते ला देंगे। यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। कहते इस दुनिया में तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? न माता है, न पिता है, न बच्चा है, न स्त्री है। ये सब अपनी लेने देने के सामान है। वो आपसे हमदर्दी करे भी तो अपने कार्य के सवारने में कैसे मदद कर सकती है? वो तो खुद उन्होंने अपना कार्य नहीं सवारा। बात है तुम्हारा मित्र कौन? जिन्ना दिसंदड़िया मेरी दुर्मत मुझे मित्र साड़ने से, जिनके मिलने से हमारी दुर्मति का नाश हो, हकीकत सामने आश्कारा नजर आए, सीधा रास्ता पड़ जाए, उसका नाम मित्र है। ये दुनिया के लोग तो हमें दुनिया में फंसाते हैं। अरे भाई तुमने ये करना है, बच्चों के लिए क्या किया है, फलाने के लिए क्या, हला हला बची रही। कहते मैं तुम्हारा सच्चा मित्र कोई नहीं। कौन है? कोई गुरु, कोई साधु, कोई पूर्ण पुरुष। उसकी सोबत नहीं की, उसका प्यार दिल में नहीं जागा, रास्ते से कुरास्ते पड़ गए और क्या। भाई इस दुनिया में तुम्हारा संगी साथी कोई, मित्र तेरा कोई नहीं। संगियन में बड़ा क्यों सो इन ठगियन में। स्वामी जी महाराज ने बड़ा खोल कर समझा। अरे भाई ये ठग है, ठग बड़े जेंटलमैन, सादा साफ सुथरे कपड़े पहनकर उनकी सोबत संगत करती है, आपको पता नहीं लगता, आप लूटे जाते हो। अरे भाई जो ठगों के दरमियान जागता भी लूटा जाता है, अगर उसके दरमियान तुम सो रहो तो क्या है। सर वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं भाई हकीकत की तरफ तुम भाई आत्मा आखिर दुनिया छोड़ दिया। कोई ऐसा काम भी करो जिसमें तुम अपने आत्मात्म को पा जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। बात तो ये है सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा, आपन काहे ना सहारे काजा। कहते जितने हैं ये सब मतलब के बंदे हैं। जब तक इनका गर्ज, इनका मतलब आपसे पूरा होता रहेगा, आपके जिस दिन नहीं गर्ज पूरी होगी देख कर देख लो, उसी वक्त तुम कौन हम कौन। हर एक इंसान सुख में आन बहुत मिल बैठत रह त्यों दिस गहरे, विपत परी सब ही संग छाड़त कऊ न आवत मेरे। जब विपता पड़ती है कोई नजदीक नहीं आता,
कोई गरीबी में छोड़ जाता है, कोई बीमारी में, कोई लाचारी, कोई नादारी, सब छोड़ जाता है। बड़े सदाचारी भी हो, हद अंत समझना। वृद्ध भये पर नाम भजत हैं, निकसत सुर नयावाजा। फरमाते हैं बूढ़े होकर नाम को भजेंगे। सब आम लोग यही कहते, बूढ़े होंगे तो फिर करेंगे। कहते जब बूढ़े हो जाओगे उससे तुम्हारी गति क्या होगी, कभी सोचा भी है? देखो बूढ़ों की तरफ कोई कोई साबत दिल आपको नजर आएगा नहीं, सब किसी की टांग हलती है, किसी का सिर हलता है, किसी के बाजू हलते, कोई चल नहीं सकता, बीमार है, लाचार है, मोहताज है, कमा सकता नहीं, दूसरों पर निर्भर है। बताओ उसको तुम क्या करो? तुम्हारा दिल और दिमाग ही ठिकाने नहीं। जिसने ब्रह्मचर्य की रक्षा रखी है उसका तो कुछ बाहोश मिलेंगे आपको, नहीं तो ज्यादातर यही है। काली जिनी न राव्या तौली रावे को। जन जवानी में जब तुम्हारे होश आवास बरकरार है, इस चीज को नहीं संभाला, अपने जीवन को नहीं बनाया, कहते बुढ़ी उम्र में कर सकता है कोई कोई, हर कोई नहीं। क्या ठेका है माफ करना कि हम जरूर बूढ़े होंगे, को पट्टे लिखा कराएंगे? क्या पता रात ही को मौत आ जाए। तो ये भरोसा करने बूढ़े होकर करेंगे भाई, ये गलत विचार है। वृद्ध भये पर नाम भजत हैं, निकसत सुर नयावाजा। सारी जवानी ऐसी गोया दी, वृद्ध अवस्था आ गई, अब आवाज गले से निकलती नहीं, सांस चढ़ता है, बैठ सकता नहीं, बलगम जारी है, बुरा हाल मोहताज है, हर एक चीज के लिए मोहताज है। माता पिता तो अपने बच्चों को बड़ी खुशी से खिलाकर खुश होते हैं। माफ करना बूढ़े पुरुष जब बच्चों पर आ जाते हैं तो ज्यादातर दुनिया की क्या हाल है, एक बर्डन समझ जाते हैं कि ये मरे खलासी खत्म हो जाए। हर एक काम के लिए फिर वो उसे काम कराते हैं, क्या भाई पड़े रहो, बच्चों को खिलाते रहो, या तुमसे ये भी नहीं हो सकता, फिर 100 साथ झलके मिलते। बताओ उस वक्त क्या कोई बहन करेगा, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की यही हाल। बच्चे ये समझते ये नौकर बन गया। माफ करना, मैंने आंखों से देखा, मेरे पास भाई आते हैं, बहने भी आते, बड़ी यादों, बड़ी उम्र हो गई थी, माफ करना, उनकी इज्जत करनी थी कि इसने इस हरि मंदिर को संभाल कर रखा है, राइप अप ओल्ड एज तजुर्बा है, उनकी इज्जत करो और नहीं रिपे ही कर दो। जिन माता पिता ने तुमको जना, छोटी उम्र में कितनी मुशक्कत से आपको पाला, उनका तुमको अगर कोई एहसास अदब क्वायद और सेवा का नहीं तो जीवन क्या नहीं। वृद्ध भय पर नाम भजत हैं, निकसत सुर नयावाजा। टूटी खाट पुराना छिलगा, पड़े रहो दरवाजा। आपन कायना तुम्हारे काजा। टूटी खाट दे देते हैं भाई, दरवाजे में पड़े रहो, कुत्ते हाँकते रहो या पोते खिलाते रहो। खंखो करता है, बलगम है, बीमारी है, ना कोई ख्याल न कुछ है। कहते ऐसी हालत में तुम कहते हो हम भजन करेंगे, कर लोगे? कौन कर सकता? अवल इसी बात का कोई गारंटी नहीं कि तुम बूढ़े होगे, मान लो हो भी गए तो आम हालत ये बन जाती है। बताओ क्या, बताओ सो को क्या हो। ब्रह्मा विष्णु महेश डिराने, सुनत काल के गाजा। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मौत से खौफ ज़दा है, वो भी तो उनकी मियाद है ना, पर अपनी ड्यूटीज है, खत्म करके जानी पड़ती है। कि मौत की गर्ज सुनकर वो भी घबरा रहे, देवी देवते घबरा रहे, हम लोगों का क्या हाल होगा। ये सब पर काल है, अकाल एक वो सत्पुरुष बस। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ लो नाम जहाजा। आपन कायना
संवारे काज। कबीर साहब कहते हैं भाइयों सुनो, नाम का जहाज है, उस पर सवार हो जाओ। उस पर सवार होने से तुम भाव सागर से पार हो जाओगे। गुरु जहाज लाता किसका? नाम का। सदगुरु ने जहाज बढ़ाया, आओ किसे पार लगना, यहाँ शब्द पढ़ा जाता है। उनके पास कौन सा जहाज है? नाम का। तो किस चीज का बना हुआ? क्या लकड़ी का, लोहे का बना है? कहते लकड़ी लोहे का नहीं बना। उसमें कोई आग से काम चलता है या धुएं से काम चलता है? कहते ये भी नहीं। वो नाम का जहाज है। उस जहाज में अगर सवार हो जाओ, कहां पर सवारी? उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां से वो जहाज चलता? डाक यार्ड कौन है कहो, या ट्रेन है कहो, किस जगह से नाम का जहाज या ट्रेन चलती है? वो पिंड से ऊपर आकर चलती। अवल हम तो घर से नहीं निकले, माफ कर रहे। अगर हमें कहीं जाना हो, पर तो मुंबई से बाहर जाना हो, तो पहले मुंबई पहुंचे ना, जहां डॉक ही, जहां जहाज का किनारा, जहां जहाज लगते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह पर पहुंचे, फिर टिकट ले, राहदारी मिले, पहले पासपोर्ट बने, फिर जिस मुल्क में जाना है वो भी आपको परमिट दे, फिर तुम जा सकते हो जहाज प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर। ये तो बाहरी मिसाल, आपने कई मिसाल बनी है। सुखदेव स्वामी थे जो पिंड को छोड़कर आगे गए, तो आगे से धक्के मिले, आगे के भाई तुम जाओ, तुम निगुरे हो, कोई प्लेटफॉर्म को टिकट नहीं मिला चढ़ने को। यानी पैदा होते ही माया से अतीत थे, फिर भी आगे बगैर टिकट के नहीं जा सके। अरे भाई मनुष्य जीन पाकर टिकट कहां से मिल रहा है? राहदारी कहां से मिल रही है? गुरु से। समझे? उसके देश में आपने जाना, उसकी वीजा लो, परमिशन हो तभी दाखिल हो सकते हैं ना उसके देश में। पिंड से जाने के लिए भी वो ले जाने वाला है, जबरदस्ती ले जाता, पिंड से बैठाता, ऊपर करता, टिकट पहले लो। और फिर टिकट किसका देता है? जहाज पर चढ़ने का। जहाज कहां से शुरू होता है? पिंड से नहीं, पिंड से ऊपर आता, यहां से आगे नाम का जहाज। उसमें सवार हो, कहां पहुंचोगे? जहां का टिकट मिला, जैसा गुरु मिला वैसा वहां पहुंच जाओगे। अंड का गुरु मिला, अंड तक जाओगे। ब्राह्मण का गुरु मिलेगा, ब्राह्मण तक जाओगे। सतलोक सचखंड का मिला, सतलोक सचखंड जाओगे। जो अकाय निराली अवस्था में जाने वाला टिकट मिला, वहां चले जाओ। जैसा गुरु वैसा शिष्य। मुझे कल ही परसों एक चिट्ठी आई थी, एक ने उपदेश लिया, उसको कोई और, हिंदुस्तान के कई महात्मा है ना, फिर भी चले जाओ तो पहुंच जाओगे धूमधाम। तो मुझे लिखा उसे चिट्ठी में कि ऐसे महात्मा भी हिंदुस्तानी में है जो कहते ये भी खाओ वो भी खाओ और हम जा सकते हैं। तो मैंने वैसा किया, थोड़ी बहुत ही मामूली जरा मासा रोशनी आ गई, बस मैंने इसलिए ये इख्तियार किया। मैंने उसको लिखा, देखो भाई कि जो रास्ता तुमको मिला है ये पिंड अंड ब्रह्मंड पार ब्रह्मंड के पार सतलोक सच जाने का, उसके लिए सूक्ष्म खुराक का होना निहायत जरूरी है। एस्ट्रल फिजिकल से ऊपर आओगे, एस्ट्रल मेंटल सुपर मेंटल स्टेट से ऊपर जाना होगा। जो तुमको मिला है खाने पीने, ये आपको एस्ट्रल प्लेन के नीचे नीचे लोअर में थोड़ी रोशनी आ जाएगी, आगे नहीं जा सकोगे। अगर तुमने वो इख्तियार किया, यू आर एट फुल लिबर्टी, मगर तुम पार जाने का रास्ता वो नहीं। फिर भी अच्छा, मैं छोड़ता हूं तुम पर, जब भी तुम इस तरह मुंह करो मेरे बाजू खुले रहेंगे तुमको रिसीव करो। तो मेरे याद करने को मतलब यह है कि हर एक चीज की जरूरत। जहां से ट्रेन चलनी, हम घर से ही नहीं निकले, माफ करो, ये घर है। फिर रास्ते में कंसंट्रेशन हुई, कुछ सीढ़ियां पैदा हो गई, शोभदाबाजी आ गई, किसी का बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, फलानी जगह ये हो रहा है, इसी में फंस रहे। वो डाक यार्ड पर कैसे पहुंचे और नाम के जहाज पर कैसे चढ़े। कभी एक शहर में उतर गए, कभी दूसरे शहर तमाशों में लग गए। डाक यार्ड पर पहुंचे नहीं, जहां से नाम का जहाज चलता है। पिंड के नीचे नीचे ख्याल और कंसंट्रेशन में कई रीढ़ियां सीधे नीचे चक्रों में आ जाती, उसी में फंसे रहे, सारी उम्र उसी में रहे। मुझे यहाँ एक मुसलमान फकीर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, कई साल हो गए। जब मैंने उससे बातचीत की, खैर बड़े आजाद, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। उनकी शिष्य बैठे हुए थे, बम्बई से आए हुए, कहने लगे भाई आज मेरी सारी उम्र जिसकी तलाश है, आज मुझे इस चीज की खबर मिल रही। तो कदर का सवाल,
नाम का जहाज गटगट में है, मर चलता जहां से वही है। लोगों ने अक्षरों के सिमरन करने का नाम ही नाम रखा, ये पहला कदम है, इससे भी काम लेना। समझे? सिमरन से दुनिया का कर करके दुनिया हमारे घट में बस गई। अब प्रभु को सिमरन करने से दुनिया जो बसी ये निकलेगी और प्रभु का ख्याल बसेगा। ये पहला काम। इससे बाहर का फैलाव हटता, टिकाव बनता। फिर आगे क्या कहते हैं, हर सिमरन में अनहद जुनकार, अनहद की जुनकार बजती है। सिमरन पिंड से ऊपर लाने का बड़ा सहज तरीका। इससे ऊपर आ जाओ, ऊपर नाम की धुनी मिलेगी, ज्योति का प्रकाश होगा। ये नाम का जहाज जिस पर सवार होने से तुम आगे जा सकोगे। भाव सागर से तरने को सिवाय नाम के और कोई जरिया नहीं। दुनिया में भी रहती हुई इसके जहाज पर चढ़ने से तो दुनिया में रहती हुई दुनिया से अतीत रहोगे। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निशान है, जैसे जल में कमल अलेप रहता है और मुर्गा भी जल में रहती हुई सूखी उड़ जाती, पानी के असर को कबूल नहीं करती। इसी तरह सुर को पिंड से ऊपर लाकर शब्द और नाम के साथ लगने से तुम भाव सागर के पास जा सकते हो। नानक नाम बखाना, ये नाम की महिमा है भाई। तो कहते हैं भाई मनुष्य जीवन तुमको भागों से मिला है, तुमने अपने कार्य को संवारना है। गुरु भक्ति करो और साधु की संगत करो। और वो क्या करेंगे, नाम का जहाज वो लाए हैं, उन पर सवार हो जाओ और चलो। नाम के जहाज पर सवार होने के लिए पिंड से ऊपर आना होगा। पिंड से ऊपर आने के लिए इनों के भोगो रसों से हटना पड़ेगा। याद रखो, अगर इनों के भोगो रसों में लंपट हो तो अंतर से खाली रहो। पहले इंसान बनो फिर परमात्मा बनो, ये कहना। इसके सवाल नहीं। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। जब तक सदाचारी नेक पाक जीवन नहीं, इंसान नहीं बनता, प्रभु को पाना नामुमकिन। एक बार एक शायर हुए, उन्होंने कहा क्या कि हजरत मूसा कोई तूर पर गए खुदा के नूर को देखने, खुदा को मिलने के लिए। क्या उसको ये मालूम नहीं था कि खुदा हमदर्द तलाशे आदमी है। खुदा तो आप तलाश करें, मुझे कोई इंसान मिले। हमारे हजूर थे बाबा जी, ब्यास में दरिया के किनारे झोपड़ी डाली हुई बैठे थे, गए मरी गए तलाश करने के लिए इंसान को। यही कहो ना, जो बन रहा था, बन चुका था, मिले। ये अपने काम बयान करते हैं, हजूर फरमाया करते थे कि वो पास से गुजरे, मैं अपने काम में मैंने ये समझा कोई अपील करने आया होगा कमिश्नर के यहाँ। उन्होंने साथ वाले को कहा कि हम इसके लिए आए। वो तो देखते हैं ना कहाँ कोई। ये भाई हाथ लगाए से नहीं बनता, लेक्चर देने से नहीं बनता। ये तो भाई मखसूस आदमी है, गुरु पद है जिसको मिलता, दूर दरगाह से मिलता। इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं। जब ऐसे ऐसे के पास उनको अंतर की राहदारी मिलती है, चलो भाई पीठ को छोड़ना नसीब हो जाता है, और मिलता कहां से। तो कहते हैं भाई नाम के जहाज पर चलो, तुम्हारी कल्याण हो। चलो, ये था शब्द कबीर साहब का जो आपके सामने रखा गया। गौर से समझ। इनकी गर्ज क्या कि हम किसी तरह मनुष्य जीवन पाकर जो मनुष्य जीवन की गर्ज है उसको हासिल कर लें। भाई मनुष्य जीवन की गर्ज खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, सामान और जायदादें बनाना ही नहीं। ये एक पहलू है जिस्म के लिहाज से। अरे भाई तुम बुद्धि रखते हो, बुद्धि से कोई भी पहलवान बनो। तुम आत्मा हो, आत्म अनुभव को पाओ, प्रभु को पाओ। ये सबसे बड़ा आदर्श मनुष्य जीवन का हमारे सामने है, जो सब महात्माओं ने बयान किया। ये पौड़ी है सबसे ऊंचे। अगर तुम जरा जिस्मानियत से ऊपर छलांग लगा गए, आना जाना खत्म हो गया। अगर जिस्मानियत से फंसे रहे, बार बार आना पड़ेगा, फिर उसी चक्कर में जा रहे। मन मूर्ख क्यों दीवाना है, आज रहे कल जाना है। मन मूर्ख क्यों दीवाना है, फूल चमन में आज खिला जो, फूल चमन में आज खिला जो,
कल उसको मुरझाना है, कल उसको मुरझाना है, मन मूर्ख क्यों दीवाना है। हमारा मित्र तुलसी संपत के सखा पर विपत न ची। जब विपदा पड़ता है वो परखे जाते थे। कोई नादारी में छोड़ जाता है, कोई गरीबी में छोड़ जाता है, कोई बीमारी में छोड़ जाता है, कोई लाचारी में छोड़ जाता है। जब तक उनकी गरज पूरी होती रहती है, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहते जिसके रे विपत पड़ी सभी संग छाड़त कौ ना हो। सब छोड़ जाता। कोई लागल हस्ती दुनिया में कितनी क्या स्वाहे अनबही पुष्ट क्या और कौन है, वो तुम्हारी बेहतरी चाहता। फलदार दरख्त अगर बट्टे भी मारो ना फिर भी वो तुमको फल देता। बट्टे मारो फल गिराता। महापुरुष के साथ साधु संग झगड़ा बड़ा, ताकत संग न दे। साधु की सोबत करो, उसके साथ झगड़ा भी अच्छा भाई, वो तुम्हारा बुरा नहीं मांगेगा, वो तुम्हारी भलाई चाहता। तो फरमा रहे हैं इसीलिए कि सज्जन कंचन कसन को विपत सौती की। विपता जब बनती है ना, सज्जन की परीक्षा हो जाती है। जो सज्जन है वो आपको सुख में नहीं छोड़। दुनिया में देखो कितने तुमको लागल दोस्त मिलते, रिश्तेदारों में कितने लागल जो तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, तुम उनके साथ ना भी करो फिर भी वो तुम्हारे बढ़ाई चाहते। क्या दुनिया में कोई किसी के जग में मीत न देखो कोई, इस बुलेखे में न रहो। जब जाओगे रोज तुम्हें अपना आप ही कितना लोग कहेंगे बड़े सदाचारी भी हो जाए, मान लो 2 मिनट के लिए, तो अंत समय जब आएगा रूह जिस्म से निकलेगी तुम घिड़कोगे, रूह जिस्म से निकलेगी नहीं। निकलना आया नहीं, जीते जी आता तो खैर थी ना। वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, वो अपना भुगता रोता, तकलीफ में है, कोई मदद नहीं कर सकती। किसी ऐसे मित्र को पकड़ो जो उसको को सहायता कर सकते, जो जीते तुमको पिंड से ऊपर लाना सिखा दे। नानक कचड़िया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संग पकिया, ए जिविंदे बिछड़े वो मोया न जा छोड़। ऐ नानक तू पक्के सज्जनों को पकड़। कहते वो कौन है? कहते संत जन। दुनिया के लोग तो जीते जी तुमको छोड़ जाएंगे, वो मरे भी नहीं छोड़। कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंत खुलवाया है गुरबानी। सच्चा सदगुरु से सच संभालिया, सच्चे सदगुरु की सेवा करो भाई, और सच की संभालना क्या नाम को जपो। अंत खुलवाया है जो सदगुरु अगे कहा जा, अंत का सामने खड़ा होगा, चल भाई मैं तेरे साथ। इन्हीं बारी बस वही एक सच्चा मित्र, बाकी दुनिया में कहाँ के मित्र, गर्ज के मित्र। जय मन फिर कर जाने नहीं, ब्रह्म कहें गौराए। 84 के फंद में फिर पड़ेंगे आए। अब कहते हैं जो लोग थोड़ा थोड़ा हर एक मजबूत का टच करते चले जाते हैं, ध्यान करते चले जाते कि मन तो काबू नहीं किया, इन्हों के भोगों रसों में लंपट है, और ऊपर से कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, इसका उच्चारण करता हूं। कहते ऐसे पुरुष सब नरकों 84 की गैर में जाएंगे। जबान से कर रहे, मन काबू नहीं आया तो कैसे बने? जबान का कहना क्या भाई? मैं कहता मैं बादशाह हूं, पास एक पैसा नहीं, न लावा है, न लश्कर है, न खजाना है। ये कहना मैं ब्रह्म हूं, जो ब्रह्म हो गया वो कहे मैं ब्रह्म तत्व। ठीक, एक आदमी पहली पढ़ा हो कहे मैं पहली जमात हूं, एक एमए पास हो कहे मैं एमए हूं, उसका कहना तो बजा। जो मंदिर के घर से जिसकी आत्मा आजाद होकर मालिक में लीन होकर उसके रूप में जाग उठी, वो कहे हाँ ठीक, पिता पूत एक ही रंग ली। गुरु अर्जुन साहब ने कहा पिता और पुत्र ने एक ही रंग ले लिया, पिता पुत्र रंग की निशान पिता और पुत्र ने सांझ कर ली है। पिता प्रगट है, आज अंतर मेरे पिता प्रगट हो चुके, जिसका हुआ उसका कहना तो बजाया है ना। एक आदमी इंद्रियों के घाट पर बैठा है, रसों कसों में लंपट है, लोगों की ईर्ष्या द्वेष में जल रहा, काम में गिर रहा। बताओ ऐसा पुरुष ब्रह्म कहे तो क्या, ना कहे तो क्या वो 84 से बच जाएंगे? कभी तुलसी साहब कहते कभी नहीं बचे। यान वही पुरुष के कलाम है भाई, लिहाज नहीं करते। मुझे लाहौर में एक वाकया हुआ,
एक जगह मैं गया, वहां पर एक साहब बैठे थे, ये इसी ख्याल के अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। बहुत वृद्ध आदमी थे। मैं बैठा, बात होती थी, मैंने उनकी जरा जिस्म को दबाया थोड़ा। क्यों था? मैं से तो क्या था, मैंने, अरे भाई मारने वाला भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, महसूस किसको होगा? दलील तौहीद रद्दे तौहीद है। जब दलील आप कहते हो एक ही एक है, अरे भाई तुम सुना किसको रहे हो? जब एक ही एक है तो सुनाना किसको? भाई जब वो अवस्था को पा जाओ तब तो कहना ठीक, नहीं तो मन इनकी गुलामी में हो, आना जाना बना रहे। बात 10वीं पास करके कहो मैं मैट्रिक हूं, MA पास करके कहो मैं MA हूं। बस जितना उतना अदा करो तब तो ठीक है ना। वैसे कहने से मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, बस कहने का काम। उस गति को हासिल करके जो कहेंगे वो तो ठीक। मन तो कहते काबू नहीं किया, और जबान से ब्रह्म कहेंगे और आए। कहते ऐसे लोग 84 के फन में फेर पड़ेंगे, आए 84 के गेड़े में जाएंगे, फंसेंगे जरूर फंसेंगे। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।